चौधरी रणजीत जी, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है। आप सांसद बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि सांसद बनने के बाद आपकी कलम से सबसे पहला काम हमारे आदमपुर की ढाणियों में नए बिजली कनेक्शन के लिए ग्रांट जारी करने का काम करेंगे। हमारे लोगों की बहुत ही लंबित और जायज मांग है। मैं आपसे और कोई मांग नहीं करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज इस मंच के माध्यम से मेरे लोगों को आश्वासित करें कि सबसे पहला काम अब ढाणियों में नए बिजली कनेक्शन का करें। तो लोग कहने लगे भाई जेपी आ गया ये तो कांग्रेस में ये होगा। मैंने कहा जी हमारा बड़ी हाथ बैठना है जेपी के ऊपर। 3 पीढ़ियों से हराया हुआ इस आदमी को कि थोथा चढ़ा बाजा घड़ा वाली बात है। बाज्य है यो, वोट बाट कौन है इसके पास? वोट तो आपने देने हैं और ये संख्या आपका प्यार आपका आशीर्वाद बता रहा है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई कैसे भूपेंद्र हुड्डा को वोट डाल सकता? आप उनकी 10 साल की सरकार को भूल गए। 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला के, जिसको भूमि माफियों का सरगना कहा जाता था, सिवाय किसानों के साथ उनकी जमीनें हड़प के बिल्डरों को देने के अलावा अगर 10 साल में इसने काम किया होता मैं बता दूं। और खास तौर पर मैं आदमपुर में खड़ा हूं। इतना भेदभाव हरियाणा के इतिहास में अगर आदमपुर के साथ भूपेंद्र हुड्डा से किया हो तो आप गवाह हो इस बात। हर चीज में भेदभाव था, क्या किसानों के पानी की बात थी, क्या रोजगार की बात थी, हर चीज में भेदभाव ये भूपेंद्र हुड्डा ने किया। उसको भी कोई वोट दे देगा। और ये जेपी उसका खास आदमी। साथियों, हर चीजें बुला दो। हमने माननीय मनोहर लाल जी को देखना है, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना है। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। कि ये लोकसभा चुनाव किसी एक पार्टी या किसी एक उम्मीदवार से कई गुना बड़ा है। ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव पिछले 10 वर्षों में मोदी जी द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों पर मोहर लगाने वाला चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने का चुनाव है। ये चुनाव किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, नौजवान की उन्नति का चुनाव है। ये चुनाव सनातन धर्म का अपमान करने वालों से बचने वाला चुनाव है। ये चुनाव देश विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने वाला चुनाव है। तो साथियों, ऐसे में यह आपका और हम सभी का दायित्व बनता है कि हम मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएं और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने में अपना अपना योगदान सुनिश्चित करने का काम करें। सम्मानित आदमपुर वासियों, आज हमारे बीच माननीय मनोहर लाल जी विराजे हुए हैं। आप सभी इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश को विकास के नए रास्ते दिखाने का काम किया था। और इनके नेतृत्व में मैंने अपने लगभग 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर आदमपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया है। और विधानसभा में भी आदमपुर की आवाज को मजबूती के साथ रखने का भी प्रयास किया है। आज आदमपुर में किसानों के खाड़ बन रहे हैं, पेयजल, सीवरेज, बरसाती पानी निकासी की व्यवस्था मिल रही है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, भीड़ हिसार को मालिकाना हक दिलाया जा रहा है, नए बिजली घर बन रहे हैं। विभिन्न ऐसे विकास कार्य है जो आज प्रगति पर है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन साथियों, मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत सारे विकास कार्य अधूरे हैं। रोजगार से संबंधित, नए बिजली कनेक्शन से संबंधित, खेतों के मार्गों से संबंधित। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही जल्द से जल्द इनका भी समाधान करने का मैं हर प्रयास करूंगा। चौधरी रणजीत जी, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है। आप सांसद बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि सांसद बनने के बाद आपकी कलम से सबसे पहला काम हमारे आदमपुर की ढाणियों में नए बिजली कनेक्शन के लिए ग्रांट जारी करने का काम करेंगे। हमारे लोगों की बहुत ही लंबित और जायज मांग है। मैं आपसे और कोई मांग नहीं करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज इस मंच के माध्यम से मेरे लोगों को आश्वासित करें कि सबसे पहला काम अब ढाणियों में नए बिजली कनेक्शन का करें। सम्मानित आदमपुर वासियों,
आपका चौधरी भजनलाल परिवार का, पीढ़ियों का, 56 सालों का बहुत ही गहरा, अटूट और मजबूत पारिवारिक रिश्ता है। हर मोड़, हर समय पर चौधरी भजनलाल परिवार ने आपकी सेवा की है और आपके सुख दुख में शामिल रहे हैं। और आपने भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है, अपने आशीर्वाद का हाथ हम पर बनाए रखा है। तो आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि भविष्य में भी इस अटूट प्रेम को, इस पारिवारिक रिश्ते को, इस विश्वास को कायम रखें और साथ ही भरोसा रखें कि पिताजी और मैं कभी कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे आपका नुकसान हो। कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे आपके मान सम्मान में कमी आए। जो भी फैसला लेंगे वो आदमपुर के, हिसार के और हमारे प्रदेश के हक में होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं तो आपके बीच में ही रहता हूं। संबोधन मेरा आप अक्सर सुनते भी हैं और मेरे बाद कई वरिष्ठ नेता मंच पर विराजे हुए हैं, उनका व्यस्त कार्यक्रम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः माननीय मनोहर लाल जी का आदमपुर की पवित्र धरा पर पधारने पर आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं और चौधरी रणजीत जी की ओर से हाथ जोड़कर एक बार पुनः आप सभी से वोटों की अपील करता हूं। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आज देश भर में सुनिश्चित मोदी जी की जो जीत होगी उसकी भव्य शुरुआत हम यहां आदमपुर और हिसार से करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भव्य जी ने कहा और भव्य जीत के लिए आप सबसे निवेदन किया, एक बार जोरदार तालियों से भव्य जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए 25 मई को एक एक वोट आप सबका नरेंद्र मोदी जी को मिले, उसकी प्रार्थना करने के लिए हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी से निवेदन हुआ है और आप सबसे निवेदन करें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हमारे आज आदमपुर के इस मंच पे उपस्थित हरियाणा के बहुत लोकप्रिय और राजनीति में मेरे मार्गदर्शक है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, कहते मुझे थोड़ा सा महसूस होता है, हमारे सबके आदर्श माननीय श्री मनोहर लाल जी, मंच पर विराजमान मेरे साथी छोटे भाई डॉक्टर कमल गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी जो आज मुख्य आकर्षण है सभा के, श्री सुभाष बराला जी सांसद राज्यसभा, भव्य जी बिश्नोई विधायक आदमपुर, आपके लाडले रैली संयोजक विनोद बिहाना जी विधायक काशी, चौधरी दूड़ाराम जी विधायक फतेहाबाद, श्री डीपी वत्स पूर्व राज्यसभा सांसद और बहन आशा खेदर जी जिला अध्यक्ष, हमारे सभी चुनाव के प्रभारी, सभी मंच पर सम्मानित और इस आदमपुर विधानसभा की सबसे सम्मानीय, सबसे निर्णायक आज इस सभा में उपस्थित हाजिर। तो आज इतने काम के समय में, इतने व्यस्त समय में, इतनी भारी संख्या में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो आप यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से, तमाम मंचासीन नेताओं की ओर से आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी यही स्नेह, आपका यही स्नेह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अभी भव्य ने आपको बताया कि आपका और हमारा 56 साल का पारिवारिक रिश्ता, अभी 3 जून को या 7 जून को भजनलाल जी पहली बार विधायक बने थे 1968 में। उससे पहले का भी रिश्ता है हमारा, पहले ब्लॉक समिति में रहे, चेयरमैन रहे, सरपंच रहे, पंच रहे, सब रहे, लेकिन विधायक पहली बार 3 जून को, वो 3 या 3 जून 1968 को पहली बार विधायक बने। 56 साल हो जाएंगे 3 जून। अब मैं मेरी माँ के पेट में था, 6 महीने थे, तो पिताजी कहते भाई छोरा या छोरी जो भी पेट में है बड़ा भागड़ा है, इसके आते 6 महीने विधायक बनने, पहली बार विधानसभा में पहुंच गया। तो वो एक पारिवारिक रिश्ता मैं आपको बता रहा हूं, और पारिवारिक रिश्ता एक दिन में नहीं बनता, किसी के कहने से नहीं बनता, वो एक विश्वास का बनता है। आपका हमारा 56 साल का विश्वास, हमारा कैसा भी बुरा से बुरा वक्त रहा, कैसे भी हमारे हालात रहे,
चाहे चौधरी भजन लाल जी के या मेरे, आपने कभी अपना प्यार का हाथ, आशीर्वाद का हाथ मेरे पिताजी के सिर के ऊपर तो नहीं उठाया। 5 उपचुनाव जीतने की बात हो, 4 विपक्ष में और 5वां भव्य जीता। अभी क्या भिवानी का महाभारत थी, मतलब भयंकर से भयंकर चुनाव, हर बड़े से बड़ा धुरंधर यहाँ पर आके देख लिया, लेकिन आपने एक परिवार की तरह अपना चुनाव समझ के आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। और हमने भी हमेशा प्रयास किया कि आपके मान और सम्मान को हम ऊंचा रखें। क्या कितनी से कितनी बड़ी कुर्बानी हमें देनी पड़ी, हमने हर वर्ष प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा रखें। आज यही कारण है कि आज पूरे दुनिया में, खासतौर से पूरे हिंदुस्तान में लोग आदमपुर विधानसभा की मिसाल देते हैं। तो साथियों, आज उसी प्यार का, उसी स्नेह का की वजह से मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। कोई नाराजगी नहीं रखनी, कोई मन में मलाल नहीं रखना है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपके भाई, आपने इस बेटे का लाज रखना। आज मैं आपके पास बीच में आया हूं अपने भाई रणजीत चौटाला जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद लेने। किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना। जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए, उससे फालतू वोट रंजीत को दोगे तो आपके भाई बेटे की लाज बचेगी, लाज नहीं बचेगी। इस बात का ध्यान आपने रखना। एक भाई, एक बेटा होने के नाते आपको समझा रहा हूं। आप हमारे पारिवारिक, आप हर बात को समझते हो। आज कुछ लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, अभी रास्ते में हम बैठे थे जगह माननीय मनोहर लाल जी के इंतजार में, तो एक जगह चाय थी मेरी यहाँ के पास, तो लोग कहने लगे भाई जेपी आ गया, ये तो कांग्रेस में ये होगा। मैंने कहा जी हमारा बड़ी हाथ बैठना है जेपी के ऊपर। 3 पीढ़ियों से हराया हुआ इस आदमी को, ये थोथा चढ़ा बाजा घड़ा वाली बात है। बाज्य है यो, वोट बाट कौन है इसके पास, वोट तो आपने देने हैं। और ये संख्या आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बता रहा है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई कैसे भूपेंद्र हुड्डा को वोट डाल सकता? आप उनकी 10 साल की सरकार को भूल गए। 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला के, जिसको भू माफियों का सरगना कहा जाता, सिवाय किसानों के साथ उनकी जमीनें हड़प के बिल्डरों को देने के अलावा अगर 10 साल में इसने काम किया तो आप मैं बता दूं। और खास तौर पर मैं आदमपुर में खड़ा हूं, इतना भेदभाव हरियाणा के इतिहास में अगर आदमपुर के साथ भूपेंद्र हुड्डा से किया हो तो आप गवाह हो इस बात। हर चीज में भेदभाव था, क्या किसानों के पानी की बात थी, क्या रोजगार की बात थी, हर चीज में भेदभाव ये भूपेंद्र हुड्डा ने किया। उसको भी कोई वोट दे देगा। और ये जेपी उसका खास आदमी। साथियों, हर चीजें बुला दो। हमने माननीय मनोहर लाल जी को देखना है, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना है कि इन दोनों की वजह से आज हमारे आदमपुर हल्के का और देश का कितना विकास हो रहा है। मैं आपको मन से कहता हूं, इतनी बार भव्य इनके पास गया या मैं इनके पास प्रार्थना लेके गया आदमपुर हल्के के विकास के लिए, इन्होंने आंख बंद करके 1 मिनट में हमारे सारे काम किए। हरियाणा गवाह है कि सारे विधायकों से ज्यादा, सबसे ज्यादा ग्रांट कहीं इन्होंने दी तो वो आदमपुर हल्के की दी। साथियों, धान उतारने का टाइम आया, इसे बहकावे में नहीं आना है। एक बढ़िया सशक्त नेता है, लोग उल्ट सुल्ट बकवास करते, किसी की बहकावे में नहीं आना। आज देश की मजबूती में आज नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में दुनिया के नक्शे पे जो आज भारतवर्ष की मजबूती से पहुंचाया है, उसकी मिसाल आज अमेरिका तक के लोग देते हैं। क्या कोई सोच सकता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठा हो और जो मीटिंग की चेयर अभी दिल्ली में हिंदुस्तान में हुआ, उसकी चेयर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको हेड कर रहे थे। फकर से सिर ऊपर हो गया, फकर से छाती चौड़ी हो गई कि हमारा देश विश्व गुरु बन के कगार पे। बहुत डिटेल से आपको भव्य ने एक चीज को समझाया। इसलिए साथियों, मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना, 9 के 9 हल्के में जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, हरियाणा में जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां भी जान पहचान है, एक एक आदमी को बोलो कि जिस मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल में ईमानदारी से सेवा की है, हर मुख्यमंत्री पे जाने जाने में लांछन भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है। कोई एक आदमी बता दे कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई शक की सुई भी हिली हो। ऐसे ईमानदार आदमी का आपको साथ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एलिगेशन किसी ने लगाया हो, आपके सामने आप गवाह इस बात के। देश को तरक्कियों तक पहुंचाने का काम मान नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्योंकि मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ और उम्मीदवार मैं मोदी साहब का हूँ। ये चुनाव मोदी जी वर्सेज राहुल गांधी है। देश के लिए एक मजबूत नेतृत्व के लिए मोदी जी से बढ़िया कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। दुनिया में आज उनका डंका बज रहा है। मैं हर जो भाई यहाँ खड़े हैं सबसे प्रथम 100% वोट करें। एक एक वोट जो है
जिस दिन पड़े कमल के फूल पे लगा के इसे कामयाब करें और यहाँ से कमल के फूल को खिलाने का काम करें। तो जो 400 कमल के फूल मोदी साहब को दिए जाएंगे, मैं हिसार की तरफ से मैं और भव्य विश्व ले जाके हम माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी का हमें साथ आशीर्वाद मिले, हम प्रधानमंत्री जी को ले जाके देंगे। मैं